और चलिए अब अगली खबर आपको असम से बताते हैं, जहां पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप होता है और 3 लोग मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं। मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम जो कि भाग रहा था, दरअसल उसे पुलिस सुबह 4 बजे क्राइम सीन पर ले जा रही थी पूरे सीन को रिक्रिएट करने के लिए, लेकिन पुलिस हिरासत से उसने भागने की कोशिश की और सामने तालाब था, वो उसमें कूद जाता है। उसके बाद डूबने से उसकी मौत हो जाती है। गांव के लोगों ने साफ मना कर दिया है कि इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हम अपने गांव में नहीं होने देंगे। लोगों ने गांव में अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर दिया है। आपको बता दें, वो लड़की, नाबालिग लड़की शाम को ट्यूशन से घर लौट रही थी, तभी 3 लोगों ने उसको अगवा किया, गैंगरेप किया, उसके बाद फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने ये जो तीसरा मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम है, इसको पकड़ लिया था। हिरासत में लेने के बाद सुबह 4 बजे क्राइम सीन पर लेकर जाती है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। और रिपब्लिक भारत की टीम असम के नागांव पहुंची, जहां पर उस आरोपी की तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड से। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे ये जो पूरी घटना हुई है यहाँ पर, आज जो मेन मुजरिम था वो भागने की कोशिश करते हुए यहाँ पर पानी में गिर करके वो मर भी गया, लेकिन ये जो घटना घटी है यहाँ पर ढींग में, इस पर क्या कहेंगे? मतलब ये ढींग पर पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार होता आ रहा है और उसका कुछ भी अभी तक सल्यूशन नहीं मिला है। इसीलिए वो जो रेपिस्ट है उन लोगों का मतलब और भी फ्री हो गया है, वो लोग रेप करने के लिए और भी फ्री हो गया, क्योंकि उसका अभी तक कुछ भी सॉल्यूशन नहीं। एक भी रेपिस्ट को अभी तक फांसी नहीं दिया है, एक भी रेपिस्ट को एनकाउंटर नहीं किया। अगर पहले ही एनकाउंटर कर देता या फांसी दे देता तो रेपिस्ट को इतना मतलब वो आगे नहीं बढ़ता कि एक लड़की 14-15 साल की लड़की ट्यूशन से आ रहे थे, वो वापस आ रहे थे, उसी टाइम में वो 3 दरिंदे थे वहाँ पे, वो लोग आके उसको उस जगह पे जाके रेप किया है। ये मतलब हम लोग को समाज के लिए बहुत दुखदायक घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। हम लोग का देश में दुर्गा पूजा होता है, नारी का पूजा होता है, तो इस देश में ऐसा घटना कभी भी नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग यही दावा करते हैं कि यही मतलब दाबी रखते हैं कि हम लोग को देश को रेप मुक्त करना है। धर्षण को मतलब जो रेप होता है उसको नहीं होना चाहिए। यहाँ से ही कुछ ही दूर में वो घटना हुई थी। यहाँ से आप यदि देखेंगे, इस तालाब के उस पार में वो दर्दनाक हादसा हुआ था, जहाँ पर द girl who was returning from tuition was brutally raped by the miscreants. तो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, किस तरह के रिएक्शंस इस पूरे मामले में आ रहे हैं वो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। ये मुख्य आरोपी था जिसने तालाब में कूदकर जान दे दी। अहली सुबह का ये मौका, जिस वक्त क्राइम सीन पर दरअसल पुलिस इसे लेकर जा रही थी और इस बीच ये भागकर तालाब में कूदता है और इसकी मौत हो जाती है। आरोप दुष्कर्म का, आरोप गैंग रेप का, जिसका मुख्य आरोपी शिखा ये था कि किस तरह से एक बच्ची के साथ ये रेप करते हैं और फिर उसके बाद किस तरह से हो हंगामा होता है। हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम जो लोग वहां के हैं, उस इलाके के हैं, वो गुस्से में हैं। लोगों ने गांव में अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया था। और इधर असम कैबिनेट ने मुस्लिम मैरिज डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि मुसलमानों को भी शादी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी अब काजी नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन, सरकार के जरिए ये रजिस्ट्रेशन होगा। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जब सरकार राजी तो क्या करेगा काजी। मुस्लिम विवाह होते थे, उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। रूठा हो या राजी, हाथ मलेगा काजी। हेमंत बिश्व शर्मा पगला गए हैं। हेमंता का एक्शन, काजी की छुट्टी। असम की हेमंता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। असम में मुसलमानों के निकाह और तलाक को लेकर जल्द ही बहुत कुछ बदलने वाला है। असम की हेमंता सरकार फुल एक्शन मोड में है। असम की हेमंत बिश्व शर्मा सरकार गुरुवार को विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश कर दिया। इससे पहले बुधवार को ही असम कैबिनेट इस बिल को मंजूरी दे चुकी है।
इस बिल से दो चीजें प्रमुख तौर पर बदलेंगी। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी, काजी नहीं। दूसरा, बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन को अवैध माना जाएगा। सीएम हिमंता शर्मा ने बताया, इससे पहले मुस्लिम निकाह काजियों की तरफ से पंजीकृत किए जाते थे, लेकिन इस नए विधेयक से यह सुनिश्चित होगा कि समुदाय में होने वाले सभी विवाह सरकार के समक्ष पंजीकृत होंगे। साथ ही दावा किया कि पहले काजियों द्वारा नाबालिगों की शादियों का भी पंजीकरण किया जाता था, लेकिन प्रस्तावित विधेयक ऐसे किसी भी कदम पर रोक लगाएगा। देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे। आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा के इस फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है और विपक्ष सीएम हिमंता पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। अगर ऐसा है तो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन पिक एंड चूज के आधार पर के नहीं होना चाहिए कि एक विशेष कम्युनिटी के लिए कानून लागू हो रहा है। देखिए, काजी जो काम कर सकता है ये मजिस्ट्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि धर्मी और जो काम काज वो काजी कर सकता है। हिमंता बिस्वा शर्मा के फैसले पर जहां कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ AIUDF नेता और मौलाना भी इस फैसले से खफा दिख रहे हैं और मुस्लिम मौलाना भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन होते हैं? संविधान को चेंज करने वाले। संविधान में जब तक चेंजिंग नहीं होगी, पार्लियामेंट के थ्रू कोई नया कानून बने, वो कैसे कर देंगे? जो इस्लामी और शरई उसूल हैं उनको खत्म किया जाए और इसी बहाने मुसलमानों को परेशान हिरासा किया जाए। अब सवाल ये है कि क्या इन्हें इस बात का डर सता रहा है कि सरकार इसी के बहाने सूबे में कहीं UCC तो नहीं लागू कर देगी? मैं ये कहता हूं, संवैधानिक तरीके से आप उठो, जागो और इस आदमी को ये बताओ कि मुसलमान और संविधान की ताकत क्या है। जब तक आप नहीं बताओगे, ये बिला वजह की बातें करता रहेगा, कभी मदरसों के नाम पे, कभी मुसलमान की डेमोग्राफी के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी UCC के नाम पे। आप उठो, जागो और इसको बताओ कि मुसलमान जाग गया है। 1935 का जो मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसमें थोड़ा खामियां है, थोड़ा लैप्स है। जैसे कि वहाँ एज के बारे में कुछ लिखा नहीं है, कोई भी एज का लड़का लड़की का शादी हो सकता है। इसको अमेंडमेंट का जरूरत है, लेकिन टोटल एक्ट को रिपील करना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। विपक्ष को UCC आने का डर क्यों सता रहा है और UCC आने के बाद विपक्ष को इससे क्या तकलीफ होगी? मौलाना जैसे लोग मुसलमानों को भड़काने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे हैं और मुसलमानों को जागने की बात क्यों कह रहे हैं? क्या देश में कट्टरवाद फैलाने की एक नई कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर योगी सरकार का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 3 मदरसों को सील किया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 3 मदरसों को सील किया जा चुका है। रेप के आरोपी के 3 मदरसों को सील किया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। रेप का आरोपी जिसके 3 मदरसों को सील किया गया है। यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और यहाँ पर आप देखिए किस कदर सीलबंदी यहाँ पर होती है, कैसे पूरी टीम पहुँचती है। पुलिस प्रशासनिक टीम यहाँ पर मौजूद आपको दिख रही है इन तस्वीरों में। और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मदरसों को सील किया जाता है। ये मदरसे उस व्यक्ति के थे जिसने रेप किया था, जो रेप का आरोपी है। महिला अपराध पर 0 टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश में और उसी के तहत योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा और कड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ पर अपराधियों को और उनकी आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे संदीप घोष पर CBI का शिकंजा। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।